जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी दोस्त तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम भारत के प्रमुख जो आंदोलन हुए हैं, चाहे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग, 1909 में पार्लियामेंट सुधार, चाहे कोई भी जो जितने आंदोलन है, यानी कि 1900 भारत के 1947 तक आजादी तक हम प्रमुख दोस्तों आंदोलन है। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में दोस्त प्रश्न बनते हैं, इसलिए दोस्तों ये टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हो कि मेरी जो पिछली क्लास में है, मैंने दोस्त आपको दिल्ली सल्तनत से क्या दिल्ली सल्तनत से पूरा आपको कहाँ पे जब तक औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में तक कवर करवाया है। 1707 के दोस्तों मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि भारत के जो राज्य है वो राज्य किस आधार पर बने, कौन सा अधिनियम से बने और मतलब किस प्रकार बने। ठीक है, आज दोस्तों जानेंगे कि जो प्रमुख आंदोलन वो कौन कौन से हुए। ठीक, तो दोस्तों थोड़े हम बैकग्राउंड के पीछे जाएंगे। दोस्तों बैकग्राउंड के इस प्रकार, दोस्तों मैंने बताया था मेरी पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि दोस्तों 12 से 600 क्या 1206 से 1526 तक क्या चलेगा आपका, क्या दिल्ली सल्तनत क्या चली, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है आपका दोस्त 1526 का, 1526 में क्या 1526 से 1707 तक क्या मुगल काल चला। क्या चला? मुगल काल, मुगल काल। यानी इसके बाद भी चला, लेकिन उसे क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर मुगल काल, पोस्ट पोस्ट एरा मुगल काल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं देखते हैं तो 17 साल तक क्या मुगल काल, औरंगजेब की मृत्यु होती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि मैंने बताया था दोस्त 1739 में कौन सा युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध। जो नादिर शाह ने किया था करनाल का युद्ध। किसे हराया था? मोहम्मद शाह रंगीला को, इसे रोशन अख्तर कहा गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1747 के बाद आपका 1707 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी बंगाल का वो नवाब था कौन, सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला था, उसे हराया था ठीक अंग्रेजों ने। उसके बाद 1764 में क्या हुआ था, 1764 में, यानी यहाँ पे वो था आपका कौन था, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ कौन था, फोर्ट विलियम, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कॉलेज का था फोर्ट विलियम। गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों अंग्रेज ने क्या खुश होकर इसे 1764 में किसी को, रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया, बक्सर के युद्ध में क्या, बक्सर के युद्ध के बाद इसे, बक्सर के युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसी को दोस्तों क्या बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या बना दिया? गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो बात आपको याद रखिए दोस्तों। उसके बाद चलेंगे आगे। फिर दोस्तों क्या होता है 1765 में क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि क्या हुई, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि में दोस्त क्या हुआ कि जो अंग्रेज हार गए थे, तीन क्या थे, मीर कासिम था बंगाल का नवाब, लखनऊ का वो था सुजाउद्दौला था, और आपका एक एक तीन राजा क्या लड़ रहे थे अंग्रेजों से, युद्ध लड़ाई थे 1764 में। उसी को दोस्तों हराकर तो अंग्रेजों ने तीन तीन जगह मांगी थी। कौन कौन सी? वो आपकी एक कौन सी मांगी थी? बिहार, बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो तीन जगह कितनी मांगी थी आप अंग्रेजी में, तो तीन जगह ये आ गई थी। ठीक है, 1765 इलाहाबाद की संधि थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ 1773 में, क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया आपको कब, 1773 में। रेगुलेटिंग यानी इंडिया को क्या रेगुलेट करने के लिए, यानी कभी भी इसे रेगु मतलब कभी भी इसे तेज कर दिया था, कभी इसे कम कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों की मनमानी थी। कभी ये व्यापार को बढ़ा देते थे, कभी कम कर देते थे। ठीक है, इनकी मनमानी थी। उसके बाद उसको क्या था, मैंने बताया था कि 1764 में क्या बक्सर के युद्ध में क्या बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया था। इसी दोस्तों पद का नाम क्या यहाँ पे 1773 में क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो दोस्तों पहला बंदा बना, मतलब पहला व्यक्ति बना, वो कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो गवर्नर जनरल है सिर्फ
यानी गवर्नर ऑफ बंगाल है रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो मेनली ये है। उसके बाद दोस्तों आगे क्या हुआ, आगे दोस्तों चलेंगे। दोस्तों 1773 का क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इंग्लैंड से। दोस्तों फिर आया 1813 को चार्टर एक्ट। क्या आया था 1813 में, चार्टर एक्ट, सॉरी 1784 में क्या है, पिट्स इंडिया आया। पहले पिट्स इंडिया क्या आया, 1784 में क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में दोस्तों जो पिट्स नाम था वो किनका था, जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। विलियम पिट्स इसी के नाम पर रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका 1784। डेट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिट्स इंडिया कब आया, 1784 में। ठीक है, विलियम पिट्स के नाम पे रखा गया था। ठीक है, पिट्स इंडिया। उसके बाद दोस्तों 1813 का क्या, अब दोस्तों क्या मिलेगा, अंग्रेजों को 20-20 साल का क्या मिलेगा, कंपनी को टेंडर मिलेगा। 20-20 साल का क्या मिलेगा, टेंडर मिलेगा। 1883 में क्या हुआ कि दोस्तों जो था 1883 में मैंने बताया कि आपको जो गवर्नर यानी कि यहाँ पे क्या है कि 80%, क्या 80% अंग्रेजों ने क्या कर दी, यहाँ पे मोनोपोली खत्म कर दी। क्या 80% अंग्रेजों ने मोनोपोली यानी कि व्यापार पे क्या दे दी, छूट खत्म कर दी। छूट यानी कि अब क्या कर सकते, कोई भी व्यापार करेगा, क्या कोई भी व्यापार अब कर सकता। 80% मोनोपोली खत्म कर दी। लेकिन 1813 में क्या उन्होंने कर दिया था कि हम चीन, चीन से हम व्यापार करेंगे और चाय का भी हम व्यापार करेंगे। चीन का और चाय का हम व्यापार करेंगे। कब, 1813 का आपका कौन सा आया था, फिर चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, तो हम करेंगे। ठीक है, चीन से व्यापार हम करेंगे और चाय से। फिर दोस्तों 1813 का क्या, 1833 में क्या हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट में दोस्तों क्या होता है, चार्टर एक्ट में आपका जो था कि तो 80 यानी कि यहाँ पे कितना 80% मोनोपोली खत्म करी थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 100%, कितनी 100% खत्म कर दी। और यहाँ पे क्या करेंगे कि चीन से भी व्यापार कर सकता है, कुछ चाय से भी। यानी यहाँ पे चाय और चीन को भी क्या खत्म कर दिया इन्होंने। यानी चीन और चाय को भी यहाँ पे व्यापार खत्म कर दिया था। और दोस्तों जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वॉरेन हेस्टिंग्स का यहाँ पे पद बदल जाता है। उसे दोस्तों क्या कर दिया जाता है, गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया जो शब्द है दोस्तों यहीं से पढ़ा, पहले भारत का इंडिया, अंग्रेजों ने यहीं से कहा 1833 चार्टर एक्ट पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला बंदा बना, यानी कि जो पहला प्रथम व्यक्ति बना वो बना आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनकी बात आपको याद रखनी है। जो पहला व्यक्ति बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1858, क्या 1858 में क्या हुआ, 1858। ठीक है, 1858 में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर अंग्रेजों ने उसे खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया, 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया। ठीक है, 1858 के क्या आपके कानून में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या 1898 में भी है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दोस्तों यहाँ पे कह दिया वायसराय ऑफ इंडिया। क्या, वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया का नाम दे दिया, वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक, अब जितने भी दोस्तों 1857 की जो मतलब क्रांति के बाद जितने भी आएंगे वो क्या होगा, मेनली आपके वायसराय ऑफ इंडिया कहलाएंगे। लेकिन जो नाम है वो गवर्नर जनरल चलेगा। ठीक है, यानी वायसराय भी कहा गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1858 में क्या हुआ था, 1858 आपकी 1858 वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चले गए हम कहाँ पे, आपके अब 1905, क्या 1905। ठीक है, तो इतने ही मेरे हैं आपके 1905 में। और मैंने बता दी कि जो 1853 में, 1953 में भी थी, क्या हुई थी आपकी 1853 में क्या आया था, लॉर्ड, कौन आया था, लॉर्ड, लॉर्ड डलहौजी आया था। आपको उसने क्या किया था कि हड़प नीति अपनाई थी। क्या नीति, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति लेकर आया था कि जिन भी राजा राजे की, यानी कि जिनकी दोस्तों क्या थी अपनी रियासत थी, जैसे झांसी, कानपुर, सतारा, महाराष्ट्र, लखनऊ, ये दोस्तों अपनी अपनी क्या थी, इनकी रियासत थी। तो उसने दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या हड़प नीति अपनाई थी
कि दोस्त जिनकी राजा रानी का क्या पुत्र नहीं हुआ, यानी कि जो उनकी रियल की संतान नहीं हुई, उनकी दोस्तों जो है जितनी भी सारी जायदाद है वो हम हड़प लेंगे, अंग्रेज हड़प लेंगे। लेकिन जो संतान हुई तो उसे मिलेगा, यानी उत्तराधिकारी वो बनेगा। लेकिन नहीं होगी, अगर गोद लिया होगा तो दोस्तों वो जो सरकारी प्रॉपर्टी वो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर ली जाएगी, ठीक है। तो कहीं कहीं मतलब कई जगह है, जैसे कानपुर, झांसी है, सतारा, लखनऊ है, आपका दिल्ली, तो कई ऐसी थी इसकी चपेट में आ गई थी, हड़प नीति में, ठीक है। 1905, अब दोस्तों जानेंगे 1905 मेन है आपका क्या पे। ये दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड था दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब दोस्तों जो शुरू होता है 1905 मेन है, कहाँ से? 1905 में दोस्तों, अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। 1905 दोस्तों पहला हुआ क्या 1905 में। 1905 में आप जानते हैं क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, यानी बंगाल के दो टुकड़े हुए थे। क्या हुए थे? बंगाल की दो विभाजन, यानी विभाजन किया। तो जो विभाजन आया था दोस्तों, इस समय क्या था? वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों क्या हुआ 1905 में? लॉर्ड कर्जन में क्या हुआ कि यहाँ पे दंगे होने लगे। क्या हो गए? दंगे बहुत होने लगे। और जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ तो यहाँ पर दंगे होने लगे 1905 में, ठीक है। तो दंगे होने लगे तो दोस्त इंग्लैंड ने क्या किया, जो लॉर्ड कर्जन था उसे क्या किया? वापस बुला लिया। क्या कर दिया? तो उन्होंने वापस बुला लिया, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को। तो इसे क्या कर लिया? वापस बुला लिया इंग्लैंड ने, ठीक है, वापस इसे कर लिया। थोड़ा दोस्त आप स्टोरी की तरह समझेंगे, ठीक है, वापस बुला लिया। फिर दोस्तों क्या हुआ कि 1906 में क्या हुआ? 1906 में दोस्तों क्या होता है कि दो बंदे होते हैं। क्या? दो बंदे होते हैं जिनका नाम है दोस्तों सलीम, यानी कि एक है आगा खान और एक है सलीमुल्लाह खान। क्या है? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। क्या है? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान, इन दोनों दोस्तों दो बंधुओं ने क्या किया कि 1906 में क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना की। कब की? 1906 में मुस्लिम लीग, यानी दोस्तों जो भारत की यानी सेपरेट, यानी कि पाकिस्तान से का भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दोस्तों यहीं से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। जब 1906 में मुस्लिम लीग की दोस्त क्या हुई? स्थापना हुई, तो भारत और पाकिस्तान यहीं से आजाद होने लगे, यानी कि विभाजन की, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बताया था कि कहाँ पे? आगा खान ने और सलीमुल्लाह खान कहाँ पे की थी दोस्त? ढाका में। कहाँ की? ढाका में। ढाका कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। 1906। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1906 की लॉर्ड कर्जन को इंग्लैंड ने वापस बुलाया था, यहाँ पर एक कौन आया था? आपका वायसराय, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया था। उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आया था, ठीक है। यानी कि इसे बुला लिया था क्योंकि ये दंगा जाना करवा रहा था, बंगाल विभाजन को नहीं रोक पा रहा था, तो इंग्लैंड में इसे वापस बुला लिया। इसके बाद 1906 में क्या किया? लॉर्ड मिंटो की सहायता से आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की क्या की? स्थापना की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1909 में क्या? 1909 में क्या हुआ? मार्ली मिंटो सुधार। क्या कहा जाता है? मार्ली मिंटो सुधार, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया कि मुसलमानों को क्या कर दिया? मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन दे दिया, यानी सांप्रदायिक क्या दे दिए? निर्वाचन की यहाँ पे छूट दे दी, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन। यानी मुस्लिमों को क्या दिए थे 1909 में? मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन, सांप्रदायिक क्या दिए दिया? सेपरेट इलेक्शन, सांप्रदायिक चुनाव की छूट दे दी, ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव की अनुमति, ठीक है, मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को, ठीक है। जो पार्लियामेंट सुधार, पार्लियामेंट को क्या दिया? सुधार था, इसका नाम क्या था? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसे क्या कहा जाता है? सुधार कहा जाता है, ठीक है। 1909 का क्या है? पार्लियामेंट सुधार। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? 1911 में क्या? 1911 में क्या होता है? 1911 में हुआ कि दोस्तों यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा। क्या लगा? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में दोस्तों क्या आया? इंग्लैंड का राजा का बेटा आया था। कौन? जॉर्ज पंचम आया था। कौन आया था? जॉर्ज पंचम। इसका नाम था दोस्त जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के दोस्त क्या स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था। और इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि सबसे पहले दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। कहां से? कोलकाता से आपकी दिल्ली कर दी गई, ठीक है। तो आगे ऊपर लिख रहे हैं दोस्तों कि 1911 में दिल्ली दरबार में क्या किया गया कि भारत की राजधानी कहाँ पे थी? पहले कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता से दोस्त हटा करके दिल्ली लाई गई, ठीक है। ये दोस्त पूछता है आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या किया गया कि 1911 में क्या? 1911 में दिल्ली दरबार,
दिल्ली दरबार किसके स्वामी? जॉर्ज पंचम। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार उसकी पत्नी में है जॉर्ज पंचम की। ठीक है, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम आया था, इसने क्या किया था कि दोस्तों दिल्ली की क्या, यानी कि दिल्ली की मतलब भारत की राजधानी क्या, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ से? कोलकाता से हटा करके, कोलकाता से हटाकर वहां पे दिल्ली लाई गई। ठीक है, दिल्ली कर दी, दिल्ली कर दी गई, दिल्ली कर दी गई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, भारत की जो राजधानी है वो कौन? कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। और दोस्तों यहीं पे क्या कि भारत में जो रुपया से चलन है क्या, रुपया का, यहीं से शुरू हुआ है वो, कहाँ से? दिल्ली दरबार से हुआ है, यानी कि भारत की मुद्रा का नाम रखा है रुपया, रुपया, रुपया दोस्तों यहीं से क्या हुआ, शुरू हुआ, क्या हुआ, शुरू हुआ दोस्तों। भारत की मुद्रा ये रुपया के नाम में चली। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या चली? रुपया के नाम पे, रुपया, यही से नाम पड़ा, भारत की क्या मुद्रा, रुपया रख गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या 1911 तक आपका सीन दोस्तों क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों जो मुख्य आंदोलन हुए क्या होंगे? मुख्य आंदोलन, यानी यहाँ पे क्या होती है? महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है। ठीक है, 1911 के बाद कौन आते हैं? महात्मा गांधी की एंट्री होती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। आप क्या दोस्तों, विश्व में दोस्तों क्या चल रहा था? विश्व में, विश्व में दोस्तों प्रथम युद्ध चल रहा था। क्या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों? विश्व में, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? वो कब? 1914 से 1918 तक चला। कितना? 4 वर्षों तक आपका क्या चला? प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है, 1914 से 1918 तक। दोस्तों जो इंग्लैंड था, यानी कि इंग्लैंड, कौन है? इंग्लैंड, जो इंग्लैंड था मेरे भाई, इंग्लैंड, इंग्लैंड दोस्तों यहाँ पे क्या है आप समझे थोड़ा। इंग्लैंड है जो, इंग्लैंड दोस्तों क्या हो जाती है कि इसमें क्या होता है, इंग्लैंड दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा था? कमजोर पड़ रहा था। क्या उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी हार होने वाली है, कहीं ना कहीं हमारी हार होने वाली है। यहीं पे दोस्तों एक पंगा पड़ता है, क्या पता कि अब जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड भारत से क्या मांगेगा? मदद मांगेगा। क्या मांगेगा? भारत से मदद। और दोस्तों यहीं पे एक मतलब महापुरुष आते हैं, उनका क्या नाम है? 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो 9 जनवरी और 1915 में क्या है? महात्मा गांधी जी आए। ठीक है, तो इंग्लैंड का दोस्तों, इंग्लैंड था जो, इंग्लैंड कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध में कमजोर पड़ने लगा। तो दोस्तों इसने क्या की? महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी से यानी इंडिया आए, इंडिया आए दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमें दोस्तों क्या आर्मी की जरूरत है, हमें क्या है? आर्मी की जरूरत है। हम तुम्हें क्या करेंगे, अगर हम दोस्त आप इतनी मदद कर दोगे हमारे, तो हम दोस्तों भारत को क्या गुलाम, मतलब जो गुलाम बनाए थे उन्होंने, स्लेव्स बनाया हुआ था, उससे आजाद कर देंगे, उससे आजाद कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी बात की थी दोस्तों, किनसे? महात्मा गांधी से। ठीक है, महात्मा गांधी से ऐसी बात की। तो दोस्तों महात्मा गांधी पहले क्या थे कि इतने नफरत नहीं करते थे अंग्रेजों से। क्या इतनी नफरत नहीं करते थे, उन्हें प्यार से ही देखते थे अंग्रेजों को। महात्मा गांधी की नजर में क्या अंग्रेज एक अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन दोस्त धीरे धीरे क्या होता है कि आप समझेंगे। ठीक है, वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों क्या है कि महात्मा गांधी की नजर में अंग्रेज अच्छे लोग होते थे। ठीक है, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा दोस्तों यहाँ पे कहीं ना क्या आर्मी की कमी पड़ने लगी। क्या प्रथम विश्व युद्ध में आर्मी की क्या पड़ने लगी? इंग्लैंड को कमी। तो दोस्तों यार महात्मा गांधी के पास, महात्मा गांधी जी के पास आए और इन्होंने कहा कि हमें आप इतना भर्ती करवाओ, क्या आर्मी की भर्ती करवाओ, हम तुम्हें क्या कर देंगे, तो इंडिया को हम, यानी प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1918 में क्या कर देंगे हम, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपको क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। ठीक है, तो इतनी इन्होंने मतलब लालच दे दी महात्मा गांधी को। और दोस्त महात्मा गांधी इतने पहले इन्हें जानते नहीं थे कि मतलब इतने खराब निकलेंगे अंग्रेज। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि आप लोगों को मोटिवेशन करो, आप लोगों को बताओ कि भर्ती करवानी है। क्या भर्ती करवानी? इंग्लैंड में भर्ती है, तो उसमें आपको जाना है, उसमें आपको तनख्वाह भी मिलेगी, आपको जो भी चीजें हैं जरूरतमंद वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं कि आंदोलन कर, मतलब ऐसे ही जाते हैं गलियों गलियों में, करते हैं प्रचार करते हैं कि आर्मी की। उस पर यहाँ पे होता क्या है
कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है आपका 1914 से 1918 के बीच, यानी 4 सालों तक क्या चला दोस्त? प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि अब प्रथम विश्व युद्ध में चल रहा है। ठीक है, 19 अब क्या होता है, महात्मा गांधी कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं, आपको दोस्तों में सुनना है। ठीक है, तो 1900 का 1900 दोस्तों आपका 1917 में क्या किया दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या किया 1900 यानी कि 1917 में, ठीक आंदोलन। लेकिन 1916 में दोस्तों क्या हुआ, आपका होम लीग हुआ, होम लीग, होम लीग हुआ। लाला लाजपत राय और के कौन, तो एनी बेसेंट। ठीक है, 1916 में। 1917 में दोस्तों क्या होता है, 1917 में गांधी जी ने कहा चंपारण आंदोलन किया। क्या किया? चंपारण, गुजरात में चंपारण आंदोलन किया। ठीक है, चंपारण आंदोलन किया। ठीक है, ऐसी तो पंगा पड़ता है, क्या पड़ता है, अब तो बात सुनो, उसके बाद उसको सब समझ में आएगा। ठीक है, 1917 में चंपारण किया दोस्तों। यहाँ पे महात्मा गांधी ने 1900 क्या किया, 1918 में क्या किया, गुजरात खेड़ा में क्या किया, गुजरात आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कहते हैं, खेड़ा गुजरात में आंदोलन किया। और दोस्तों 1918 में क्या किया, अहमदाबाद आंदोलन किया। क्या किया? अहमदाबाद आंदोलन किया, अहमदाबाद आंदोलन किया। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन। तो दोस्तों इतने क्या किए, आंदोलन किए, महात्मा गांधी ने आंदोलन किए। तो जो अंग्रेज आए थे क्या भर्ती कराने के लिए आए थे, उन्हें यहाँ पे क्या होता है कि जो भर्ती कराने वाले थे दोस्तों, महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए, क्या शुरू के जितने आंदोलन किए उनमें क्या अंग्रेजों ने महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया। क्या अंग्रेजों ने महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया इन आंदोलनों में। तो यही से क्या होता है, महात्मा गांधी को लगता है कहीं ना कहीं कि अंग्रेज बहुत धोखेबाज व्यक्ति हैं, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 1917 चंपारण में इन्होंने तो साथ नहीं दिया अंग्रेजों ने, ना खेड़ा गुजरात में दिया, ना आपका अहमदाबाद आंदोलन में। तो दोस्त महात्मा गांधी को लगा कि अंग्रेज बहुत ही मतलब गिरे हुए इंसान है। ठीक है, यही से दोस्त अंग्रेज क्या, महात्मा गांधी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो जाता है, खिलाफ क्या हो जाता है, यानी कि खिलाफ यानी मतलब नफरत हो जाती है। क्या हो जाता है? नफरत हो जाती है। ठीक है, और यही पे एक पंगा पड़ता है। क्या पंगा पड़ता है? इसके क्या है, तुर्की। क्या रहा है? तुर्की, तुर्की देश है दोस्तों। तुर्की दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों 1918 में क्या, 1918 में जब आपका प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों को दोस्तों कहीं ना कहीं क्या पावर मिल गई, पावर मिल गई, यानी कि वो जीत गए। और दोस्तों यहीं पे क्या होता है कि तुर्की देश है, या कि दोस्तों इन्हें क्या 4 टुकड़े कर दिए, इसे क्या कर दिया, 4 टुकड़ों में से बांट दिया, यानी कि अपना अधिकार यहाँ पे जमा लिया। ठीक है, इंग्लैंड ने। ठीक है, 1918 में। तो दोस्तों यहाँ का जो राजा था, राजा कौन था दोस्तों, आपका आलम, आलम पासा। क्या था? आलम पासा, इसका नाम था दोस्तों क्या, आलम पासा। तो दोस्त क्या थे जो इंडिया में कौन थे, मुस्लिम, इंडिया में मुस्लिम थे, इंडिया में जो मुस्लिम थे वो दोस्तों क्या करते हैं, इंडिया में मुस्लिम थे, या कहीं ना कहीं इस जो है आलम पासा इसे अपना क्या मानते थे, धार्मिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? धार्मिक गुरु था जो आलम पासा, तुर्की का क्या था, इसे बोलते थे उसको क्या बोलते हैं, बादशाह था, बादशाह था यानी किंग था। ठीक है, तुर्की का कौन था ये, बादशाह कहा जाता है, बादशाह था तुर्की का, तो आलम पासा। तो दोस्तों इंडियन मुस्लिम थे, तो कहीं ना कहीं उसको इसे क्या मानते थे, अपना धार्मिक गुरु मानते थे, धार्मिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों ये जैसे इनके 4 टुकड़े किए गए, आलम पासा, यहाँ का क्या राजा खत्म हो गया, क्या इसका राजा खत्म हो गया। और दोस्तों यहाँ पर क्या मुस्लिम मुस्लिम में क्या लगे, मुस्लिम में दोस्तों कहीं ना कहीं बुरा लगा। क्या लगा? कहीं ना कहीं दोस्तों मुसलमानों को क्या लगा, बुरा लगा। ठीक है, यहाँ पे बुरा लगा। तो दोस्तों इसी बीच दोस्तों महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आते हैं। वो दोस्तों मुसलमानों को क्या दर्द समझते हैं, क्या समझते हैं, दर्द समझते हैं। और दोस्त जो है महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ क्या किया, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं मुसलमान यहाँ पे भड़क गए थे कि दोस्त अंग्रेज बहुत गलत किया है, लेकिन जो धार्मिक गुरु मानते थे आलम पासा को, कहीं ना कहीं भड़क गए थे मुस्लिम। तो दोस्त इनका साथ किसने दिया, महात्मा गांधी ने साथ देकर, यानी मुसलमान को लेकर और महात्मा गांधी ने, दोनों ने क्या किया यहाँ पे, दोनों ने क्या किया यहाँ पे, आपको 1919 में 1919 ईस्वी में क्या किया, खिलाफत आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, इसी नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन, आंदोलन खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों आपको पता है कि 1919 में आपके दोस्तों जो घटना हुई क्या होंगी, 1919 में जो घटनाएं होंगी दोस्तों वो आपको ठीक है, 1919 में तो महत्वपूर्ण घटना है, बहुत पूछा जाता है यहाँ पे
1919 में जो महत्वपूर्ण घटना है वो आपको जानना है। जो 1919 में मैंने बताया पहला कौन था उसको खिलाफत किया, किनके अंग्रेजों के खिलाफ किया, जो कि तुर्की कौन था, खलीफा था, खलीफा या बादशाह था आलम पाशा को क्या किया था, जो तुर्की के 4 टुकड़े करके, यानी कि जो फॉर्मर राजा था वहाँ की खत्म कर दिया उसे, ठीक है, उसे खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं मुसलमान उसे धार्मिक गुरु मानते थे और कहीं ना कहीं मुसलमानों को भारत को बुरा लगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने उनका सहयोग करके मुसलमानों का 1919 में क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। और दोस्तों 1919 में क्या, 1919 में क्या आया, एक गवर्नमेंट आया, यानी कि गवर्नमेंट एक्ट आया था 1919 में। कौन सा आपका, आपका दोस्त 1919 में यहाँ पे चेंज है। 1919 में क्या है, हुआ था क्या, माले मॉन्टेग्यू क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, क्या आया था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसे दोस्तों यहाँ पे लेकर 1919 में क्या आया था, मॉन्टेग्यू 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 चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड तो चेम्सफोर्ड आया था, यानी कि जो था गवर्नर, एक मॉन्टेग्यू आया था, एक चेम्सफोर्ड आया था, ठीक है, 1919 का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों आए थे, ठीक है, 1919। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ। 1919 में 1919 तो बहुत महत्वपूर्ण है, 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में क्या है, अमृतसर जगह है, अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में है, वहां पर क्या है, एक जालियावाला जगह है, क्या वह है, जालियावाला बाग, उसे कहते हैं जालियावाला बाग, क्या है, जालियावाला बाग, जालियावाला बाग है, जालियावाला बाग, वहां पे अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो ये पूछा पूछा गया था, पूछा जाता है, मतलब आगे भी पूछने की संभावना है। 13 अप्रैल 1919 जालियावाला हत्याकांड, क्या, जालियावाला हत्याकांड। यानी दोस्तों क्या होता है, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था भारत में, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो इसी का विरोध करते हुए क्या एक सभा हो रही थी, कहाँ पे सभा हो रही थी, जालियावाला बाग में, जालियावाला नाम है इसका, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो दोस्तों जालियावाला क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक बंदा होता है, एक बंदा होता है क्या, अंग्रेजों का, अंग्रेजों का एक था, जनरल था, जनरल था, जनरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, जनरल था सिर्फ, यानी कि एक कह सकते हो अब जली का एक एसपी था इनका, ठीक है। उसका दोस्तों नाम था क्या, जनरल डायर, क्या था नाम, जनरल डायर, क्या नाम था, जनरल डायर, जनरल डायर। तो जनरल डायर कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कहा, जो सुधार आया था माउंटेन जम्प्स, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा जनरल डायर से कि दोस्त क्या, कि जो है जो सभा है कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्त जनरल डायर ने क्या किया कि जनरल डायर ने दोस्तों जालियाबाग में जितने भी क्या थे लोग थे, यानी कि लाखों हजारों में क्या तादाद में क्या थे, यहाँ पे सवाल चल रही थी दोस्तों जालियावाला बाग में। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपनी जितने भी अंग्रेज की क्या थी, पुलिस थी, आर्मी थी, वहां पे ले जाता है और जालियावाला बाग में दोस्तों क्या कर देता, अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है, अंधाधुंध फायरिंग करवा देता। तो बिना कुछ रीजन जाने, बिना कुछ समस्या जाने क्या कर देता है, ये अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है। जालियावाला में दोस्तों जितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे दोस्तों, कहीं ना कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख तक यहाँ पे लोग लोग मारे गए दोस्तों, इस दोस्तों ये घटना में, कौन से, जालियावाला बाग में। दोस्तों यहाँ पे बता दें 2 लाख, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री डाटा के अनुसार बता रहा हूँ मैं दोस्तों, 2 लाख से 20 लाख तक, क्या 2 लाख से 20 लाख तक लोग यहाँ पे दोस्त मारे गए, यानी कि अंधाधुंध फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग। ये दोस्त ऊपर से गोलियां चल रही है और नीचे से भी गोलियां चल रही है, यानी कि बचने की दोस्त कहीं ना कहीं संभावना नहीं है। जितने भी लोग थे दोस्तों इसमें ज्यादातर क्या बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग लोगों के दोस्तों क्या छोटे छोटे क्या थे, मतलब इसके दादा थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादातर दोस्तों महिलाएं थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों महिलाओं भी यहाँ पे क्या हुई, मौतें हुई दोस्तों। इतना खतरनाक क्या होता है, जनरल डायर का जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और दोस्तों कहीं ना कहीं लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, यानी बॉन्डिंग, यानी कि जो कहते हैं दीवार फाड़ने की कोशिश से भाग रहे थे। वहां पर क्या है कि कुआ है, क्या है, कुआ है, कुआ में भी दोस्तों कई लोग गिर गए, मर गए थे, ठीक है। मतलब फायरिंग करवाई जनरल डायर ने, ठीक। तो 1919 में क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, जालियांवाला हत्याकांड। 1919 में क्या हुआ, जालियांवाला हत्याकांड, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा, क्या कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को दोस्तों इस बात का अफसोस हुआ। मैंने बताया 1919 में कौन आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कौन आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ठीक है।
दोस्तों होता क्या है कि महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, जो जनरल डायर बन के आए थे, यानी कि सॉरी आपके जनरल जनरल गवर्नर गवर्नर ऑफ इंडिया आया था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के पास क्या है, गांधी जी जाते हैं, क्या जाते हैं, गांधी जी चेम्सफोर्ड के पास जाते हैं। चेम्सफोर्ड से दोस्त क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं। इन्होंने कहा कि आपने देखो 1914 में, यानी कि जब आप क्या है कि कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में आपकी जो है, आपकी कहीं ना कहीं हार की आपके जो आसार बन रहे थे, आपने क्या किया, हमसे सेना ली, यानी भारतीय लोगों को मैंने भर्ती करवाया, और तभी आपने क्या किया कि हम भारत को कहीं ना कहीं, यानी कि आपको स्लैब से हटा देंगे, यानी गुलाम गुलाम है जो आप, वो हम उस से हटा देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने क्या दी थी, एक टॉफी दे दी थी, यानी कि आपको मतलब एक छोटा सा क्या दे दिया, ट्रेलर दे दिया था। और अंग्रेज तो बेईमान थे, बेईमान थे दोस्तों गांधी जी, ठीक है। मतलब अंग्रेज क्या दी, एक छोटी सी क्या दी थी, लॉलीपॉप दे दी। गांधी जी है जो चेम्सफोर्ड से क्या गए पे मीटिंग करते हैं। मीटिंग में दोस्तों तो गांधी जी बताते हैं कि ये दोस्तों क्या किया आपके लोगों ने, जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ वहां पे क्या किया कि कई लोग यानी प्रेग्नेंट वुमेन थी, प्रेग्नेंट कहीं ना कहीं महिला थी, छोटे छोटे बच्चे थे और बुजुर्ग थे, नौजवान, सब दोस्तों उसमें क्या थे, अंधाधुंध फायरिंग की वजह से कहीं लोग मारे गए। ये गांधी जी कह रहे चेम्सफोर्ड से। तो चेम्सफोर्ड कहता है गांधी जी से तो क्या करना है बताओ आप। गांधी जी से क्या कहता है, चेम्सफोर्ड कहता है कि बताओ अब क्या करना है। तो दोस्तों गांधी जी ने कहा कि मैं तो तुझे कुछ वक्त की, मतलब अब कुछ वक्त की क्या टाइम दे रहा हूँ, कुछ वक्त का टाइम दे रहा हूँ कि तुम भारत को आजाद कर दो, तुम लोग क्या भारत को आजाद कर दो, यहाँ से भाग जाओ। तो दोस्त कहीं ना कहीं गांधी जी इस बात कहते हैं चेम्सफोर्ड, लेकिन दोस्त चेम्सफोर्ड है वो गांधी जी को क्या ठुकरा देता है, गांधी जी को ठुकरा देता है। और दोस्तों इनके खिलाफ क्या करते हैं गांधी जी, एक 1920 में, कब 1920 में इनके खिलाफ जो जितनी भी घटनाएं हुई 1919 की, आपका क्या 1919 में आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 1919 में आपका क्या दोस्तों, आपको 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया, क्या आया, रॉलेट एक्ट, रॉलेट रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों आपका। रॉलेट एक्ट में दोस्तों क्या था कि जो लोग थे, यानी खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसमें दोस्तों क्या जितने व्यक्ति जो अंग्रेज थे, क्या जितने व्यक्ति दोस्तों इस खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध क्या प्रचार कर रहे थे, मतलब अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का, उसमें दोस्तों रॉलेट एक्ट में क्या था कि नो अपील होगी, क्या होगी, नो अपील, नो अपील, नो दलील, नो वकील, नो वकील। तो ये था दोस्तों मेन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इसलिए था कि दोस्तों इसमें क्या किसी भी व्यक्ति को बिना, यानी लगता था कि अंग्रेजों को कि ये कुछ कर सकता है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो रॉलेट एक्ट में कहा था कि नो अपील होगी, यानी कोई इसमें अपील नहीं होगी बिना कुछ दलील के, यानी बिना कुछ क्या परामर्श के हो, बिना कुछ क्या आपके वकील के, यानी कि आप वकील भी नहीं कर सकते। तो ये क्या था, मेन रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। इसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील का प्रावधान था दोस्तों। इसमें इसी को लेकर क्या हुआ, इसी को लेकर दोस्तों, इसको लेकर 1919 में आपका जालियांवाला बाग, और 1919 में आपका क्या खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो इन्हीं को क्या विशेष चर्चा करने के लिए गांधी कहाँ पे गए थे, चेम्सफोर्ड के पास गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चेम्सफोर्ड ने गांधी जी को ठुकरा दिया, क्या गांधी जी को इन्होंने ठुकरा दिया। तो उसको यहीं पर गांधी जी ने क्या दिया था, यहीं पर गांधी जी ने सब आंदोलन से उस भ्रमत मतलब दुखी होकर क्या किया, चेम्सफोर्ड से कहा गया था 1920 में, यानी मैं कुछ दिन की आपको मोहलत देता हूँ कि जितने भी है आप दोस्त अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाओ, वरना मैं दोस्त क्या करूंगा, यहाँ पर असहयोग आंदोलन करूंगा, क्या करूंगा, असहयोग आंदोलन करूंगा। 1920 में कोऑपरेटिव आपका मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन करूंगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन यहाँ पे क्या शुरू होता है, भारत असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, कब शुरू हुआ, 1920 में, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन। उसके बाद दोस्तों क्या, इसके बाद, इसके बाद आप जानते हैं कि लखनऊ है, लखनऊ, लखनऊ में दूसरी है आपका क्या है, देवरिया है आपका, देवरिया, यानी लखनऊ में, लखनऊ और प्लस देवरिया के बीच एक जगह पड़ती है, क्या देवरिया जिला, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चोरा चोरी, क्या नाम है, चोरा चोरी, चोरा चोरी, चोरा चोरी, चोरा चोरी दोस्तों एक जगह पड़ती है। चोरा चोरी में क्या होता है कि मैंने बताया था कि लोग, यानी गांधी जी ने क्या किया, अब असहयोग आंदोलन भारत में शुरू किया।
असहयोग आंदोलन के प्रचार में दोस्तों बहुत सारे लोग क्या जा रहे थे यानी अब प्रचार प्रसार कर रहे थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही एक यहाँ पे जगह चोरा चोरी मैंने बताया, यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस स्टेशन होता है, क्या होता है, पुलिस चौकी बोलते थे पहले, पुलिस चौकी थी, ठीक है, पुलिस चौकी थी यहाँ पे, पुलिस चौकी, पुलिस चौकी में दोस्तों कहीं क्या थे, पुलिस वाले थे। और यहाँ से क्या होती है कि गांधी जी की है जो सभा है, मतलब जो असहयोग आंदोलन के लोग हैं वो प्रचार कर रहे हैं कि अंग्रेजों भारत, मतलब अंग्रेज क्या करते, मतलब अब असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था, एक पुलिस चौकी थी, पुलिस स्टेशन था, यहाँ पे दोस्तों कई क्या थे, कई पुलिस वाले थे। यहाँ पे क्या होता कि इसके आगे एक ऑफिस था, क्या था, ऑफिस, या ऑफिस में क्या था कि मतलब आपका अंग्रेज था, क्या था, अंग्रेज। दोस्त होता क्या है, यहाँ पे क्या है, पुलिस चौकी, क्या है, पुलिस चौकी। यहाँ पे दोस्तों ये अंग्रेज था, अंग्रेज, क्या अंग्रेज का दोस्तों यहाँ पे क्या था, ऑफिस था। यानी यहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था, अगर दोस्तों जो असहयोग आंदोलन में जो लोग प्रचार कर रहे हैं, अगर वो इस ऑफिस से जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज बैठा था, अंग्रेज बड़े पद पर था, कहीं ना कहीं से बुरा लगेगा, क्या कहीं ना कहीं इसे बुरा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बुरा लगेगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होते हैं कि यहीं पे एक हिंसा होती है, क्या होती है, हिंसा होती है। जो पुलिस वाले हैं वो जनता को रोकने की कोशिश करते हैं, जनता को क्या रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जनता को रोकने की यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, कोशिश करते हैं। लेकिन जनता क्या बहुत भीड़ में थी, तो जनता नहीं मार रही थी, यानी जनता नहीं मार रही थी, रोकने के लिए तैयार नहीं थी। तो पुलिस वालों ने क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया, क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया, ठीक है, पुलिस वालों ने क्या कर दिया, लाठी चार्ज। यानी आप इमेज की तरह समझोगे तो दोस्त लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह सकता है, लाठी चार्ज कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। यहाँ पे होता क्या, लाठी चार्ज करी अंग्रेजों ने, तो दोस्त कहीं ना कहीं जनता को क्या यहाँ पे गुस्सा आई, तो दोस्तों गुस्सा आई तो लोग, जितने भी लोग थे यहाँ पे, जितने भी लोग थे उन्होंने तो पत्थर उठाए, कितने पत्थर उठाए और पुलिस वालों पर दोस्तों बरसाने शुरू कर दिए, पुलिस वालों पे बरसाने शुरू कर दिए। तो कई पुलिस वाले दोस्तों वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हुआ है। और दोस्तों कई लोग, पुलिस वाले यानी जनता दोस्त बहुत है, जनता बहुत है और पुलिस वाले क्या है सीमित है उस पुलिस स्टेशन में, जनता बहुत है पुलिस स्टेशन में, लेकिन जो पुलिस वाले वो क्या है बहुत कम है। तो जो जनता है वो पत्थर क्या करती है, पत्थर मारना शुरू कर देती है। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे पुलिस वाले थे वो कहीं ना कहीं वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्या कुछ पुलिस वाले पुलिस चौकी के अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या, जनता को बहुत गुस्सा था, क्या था, जनता को बहुत गुस्सा आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे कारखाना था, एक कारखाना केरोसिन का था, यानी कि मिट्टी का तेल का कारखाना था। कुछ लोग गए दोस्तों मिट्टी का तेल लेकर आए पुलिस चौकी पर, जितनी भी पूरी की पुलिस चौकी को दोस्तों क्या कर दिया, इन्होंने तेल छिड़क कर आग लगा दी, क्या कर दी, आग लगा दी। तो जितने भी पुलिस वाले थे दोस्तों वहीं पर उसी पुलिस चौकी में जलकर दोस्तों राख हो गए, क्या हुआ, जलकर। दोस्तों होता क्या है आपका, दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया कि 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कहीं ना कहीं भीड़ दोस्तों क्या कर रही थी, प्रचार प्रसार कर रही थी अपने गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है उसका। तो दोस्तों मैंने बताया कि पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी को क्या कर दिया 1922 में, कब क्या, 1922 में क्या कहते, 5 फरवरी 1922 में डेट है, चोरा चोरी, क्या हुआ, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड इसे बोलते थे दोस्तों, मेनली क्या, चोरा चोरी कांड बोलते, 5 फरवरी 1922 को हुआ, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चोरा चोरी कांड हुई, यानी बहुत बड़ी क्या हुई, हिंसात्मक घटना हुई है। पूरी दोस्तों पुलिस चौकी क्या कर दी, यहाँ पे जलाकर राख कर दी, पुलिस चौकी जलाकर राख। और इसमें जितने भी पुलिस वाले थे वो यहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हुआ, जलकर राख हुआ, ठीक है, पुलिस चौकी को खत्म कर दिया। मतलब आपको दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ इतना आपको पेपर में नहीं लिखना है, क्या कोई भी पेपर में नहीं लिखना, बस मैं जो आपको जो मेनली है जो आंदोलन है उसकी क्या है आपको इमेज, यानी कि मतलब आपको बोल कर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि 5 फरवरी 1922 को क्या चोरा चोरी, यानी ये पूछ सकता है, 1920 में इतना पूछ सकता है। यानी कि आप एक इमेजिन करके देखो कि इतनी बड़ी किताब होती है, इतनी बड़ी किताब होती है, उसमें जो आपके पढ़ने का दोस्तों जो लायक होता है, यानी कि जो वास्तव में जो कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, वास्तव में क्वेश्चन भेजते हैं वो सिर्फ आपके 5 या 6 पन्नों से क्या फंसते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ आपको एक बोल कर क्या बता रहा हूँ, या कोई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दोस्त माइंड में बना रहे, ठीक है, आपके माइंड में थोड़ा सो जाए और आपको आंसर उसका याद आ जाए, ठीक है, इतना मैं आपको
बताने की कोशिश कर रहे थे। तीन तीन पांच, अब यहाँ पे बात करेंगे तो 5 फरवरी 1922 में क्या चोरा चोरी घटना हुई थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे चोरा चोरी घटना हुई, हिंसात्मक घटना हुई, पुलिस चौकी को पूरा जलाकर राख कर दिया। अब दोस्तों होता क्या है कि गांधी जी है, मैंने बताया जो अशोक आंदोलन चल रहा था, प्लस खिलाफत आंदोलन चल रहा था और अशोक आंदोलन चल रहा था, दोनों चल रहे थे दोस्तों। कहीं ना कहीं इस घटना से दोस्तों चोरा चोरी जो घटना हुई मेरे भाई, चोरा चोरी घटना हुई, उसने दोस्तों गांधी जी को क्या हुई, गांधी जी है जो गांधी जी वो बहुत ही दुखी हुए इस घटना से, क्या बहुत ही दुखी हुए हैं। पूरी की पूरी पुलिस चौकी को अगर जलाकर राख कर दिया, तो गांधी जी कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पे बहुत ही क्या हुए, सैड हुए। ठीक है, सैड हुए। और दोस्तों जो असहयोग मैंने बताया था, असहयोग आंदोलन, असह असहयोग आंदोलन, असहयोग असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी ने क्या कर लिया, वापस ले लिया, क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, यानी अब क्या, अब आगे है जो घटना ना हो पाए, इसलिए दोस्तों गांधी जी ने पूछा जाता कि कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, चोरा चोरी कांड के बाद क्या असहयोग आंदोलन ले लिया। ठीक है, और दोस्तों होता क्या है, इसी बीच दोस्तों क्या होता है कि गांधी जी को अंग्रेज अंग्रेज हुकूमत शासन क्या करते, 6 साल की जेल कर दी थी। क्या, गांधी जी को उठाकर 6 साल में कहां पे पहुंचा दी थी, जेल में। ठीक है, 6 साल की क्या हो जाती, गांधी जी को जेल हो जाती। यानी दोस्तों आप देखे होंगे कि अब 6 साल तक यानी 1922 के बाद गांधी जी किसी भी भारत के आंदोलन में नहीं दिखेंगे। शायद दोस्तों आपका कोई 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हो, उसमें दोस्तों नहीं आएंगे। यानी 1927 में भी साइमन कमीशन क्या है, गठन होता है, यानी 1928 में फिर साइमन कमीशन भारत आया, तब भी दोस्तों क्या गांधी जी कहीं ना कहीं भारत में नहीं थे। यानी 6 साल तक दोस्तों इसी इसी घटना के कारण 6 साल तक दोस्तों गांधी जी जेल में रहे। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, ले ली है आपका साइमन कमीशन। क्या होता है, साइमन कमीशन से हमारे क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बात में जानी मैंने बताया था तो 1919 में क्या, 1919 में भारत में क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। ठीक है, रिफॉर्म आया था। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें क्या, इसका जो रिव्यू था, यानी कि इसका जो मतलब रिव्यू था वो 10 साल बाद होना था। क्या होना था, 10 साल बाद होना था। यानी कि इसका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का है, यानी 10 साल बाद क्या होगा, इसका जितनी भी मतलब इसमें जो है सुधार है, यानी रिव्यू होगा इसका, देखने को होगा, वो 10 साल बाद होगा। क्या होगा, 10 साल बाद। यानी कि अब क्या होता है 1929 में इसका क्या होगा, रिव्यू होगा, नहीं जब देखा जाएगा। ठीक है, रिव्यू दोबारा से क्या हुआ, 1929 में रिव्यू हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पंगा क्या पड़ता है, रिव्यू 10 साल बाद होता है। ठीक है, 10 साल बाद होता है। अब इंग्लैंड में दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि एक चुनाव होता, क्या चुनाव हो रहा था, चुनाव में दोस्तों मेनली दो पार्टियां थी। क्या थी, दो पार्टियां थी। एक थी दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कंजर्वेटिव पार्टी थी, एक पक्ष था। और दूसरा था दोस्तों लेबर पार्टी, दूसरी थी कौन सी, लेबर। तो दोस्तों लेबर पार्टी थी वो इंडिया के लोगों के लिए कहीं ना कहीं सही थी। क्या, लेबर पार्टी है जो इंडिया के लोगों के लिए सही थी। ठीक है, लेबर पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के लिए दोस्त सही थी। कंजर्वेटिव पार्टी कहीं ना कहीं दोस्तों खराब थी। ठीक है, इनकी यानी कि ये भारत की नजरों में क्या थी, लेबर पार्टी वो सही थी। ठीक है, लेबर पार्टी होता क्या है दोस्तों, चुनाव होता है। तो दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी है दोस्तों, क्या कहता है कि भारत को दोस्तों गुलाम रखना चाहती थी। ठीक है, जो लेबर पार्टी होती है वो दोस्तों भारत को क्या, अगर जीतती है उस चुनाव में तो भारत को आजाद कर देगी। ये दोस्तों इंडिया के लोगों के लिए सही पार्टी थी लेबर। ये होता क्या है दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी है इसकी सरकार चल रही थी दोस्तों। इसने 2 साल पहले ही इसने सोच लिया कि अगर दोस्तों, अगर अगर लेबर पार्टी बन गई तो कहीं ना कहीं भारत को क्या आजाद कर देगी दोस्तों। इसी चक्कर में क्या हुआ, 1927 में, यानी कि 2 साल पहले ही 1927 में क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया 1927 में ही एक भारत में क्या कर दिया, साइमन भेजी। क्या हुआ, साइमन, यानी साइमन कमीशन का गठन कर दिया। ठीक है, साइमन कमीशन का क्या कर दिया, गठन है, साइमन गठन
साइमन का क्या कर दिया, गठन कर दिया। ठीक है, साइमन कमीशन का क्या करें, गठन। और दोस्तों जो साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी 1928 को कब भारत आया, 3 फरवरी 1928 को क्या आया, भारत आया। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को क्या आया, आपका भारत आया। ठीक है, भारत आया। ये बात आप याद रखिए। यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी उसने 2 साल पहले ही क्या कर दिया, 2 साल पहले ही क्या कर दिया, साइमन कमीशन का गठन करके इसे भारत भेजा। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को क्या भारत आया। तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को क्या भारत कमीशन आया। ठीक है, साइमन दोस्तों जो इसमें क्या 2 मेंबर थे, क्या थे, 2 मेंबर थे। 2 मेंबर दोस्तों मेनली कौन थे आपके, 2 मेंबर थे दोस्तों। इसमें देखो नाम था दोस्तों, क्या था आपका, जॉर्ज साइमन। क्या था, जॉर्ज साइमन था। और दोस्तों एक था आपका बर्किन हेड। क्या था, बर्किन हेड, बर्किन हेड। तो दोस्तों क्या थे, साइमन कमीशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे, जॉन साइमन था और बर्किन हेड था। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कहते थे, साइमन कमीशन इसलिए आया था क्योंकि ये क्या संविधान का क्या रिपोर्ट देने आए थे, क्या देने, संविधान का रिव्यू, यानी कि भारत का जो संविधान होगा वो किस प्रकार हुआ। तो अगर होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि एक पंगा पड़ता है। आप देखिए मुंबई, मुंबई में क्या है, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया में दोस्तों एक सभा चल रही थी, तो साइमन भारत आया था। वहां पे क्या हुआ, आंदोलन हो गया। आंदोलन हुआ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। तो दोस्तों यहाँ पे लोग हैं, जो लोग हैं वो दोस्तों एक नारा दे रहे हैं, गो बैक साइमन। क्या, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। दोस्त पीछे, पीछे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कमी है दोस्तों, फाइनेंशियल कमी। इसके कारण दोस्तों आपसे कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाते हैं तो दोस्तों उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्या है, मेनली दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे डिजिटल पैनल होता, डिजिटल पैनल होता तो आपको और अच्छे से समझ आता है। यानी कि जो अब आए गो साइमन कमीशन आ गया, यानी उसके बाद दोस्तों क्या 1928 में नेहरू रिपोर्ट आएगी, नेहरू रिपोर्ट आएगी। उसमें दोस्तों क्या क्या है कि भारत में क्या क्या लागू होगा, नेहरू रिपोर्ट उससे खत्म हो जाएगी। तो मतलब एक कह सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आप इधर समझ सकते हो। ठीक है, तो गो बैक साइमन क्या चल रहे थे यहाँ पे, गो बैक साइमन यानी साइमन भारत वापस जाओ। क्या, साइमन वापस जाओ। क्योंकि दोस्तों अगर ये अपने हिसाब से संविधान बना देंगे, क्या ये अगर अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया फिर से इनका क्या होगा, गुलाम हुआ। क्या हुआ, गुलाम हुआ। इनकी इनके ही राजपाट पे क्या चलेगा, इनका भारत का सिस्टम चलेगा। ठीक है, गो बैक साइमन के नारे चल रहे थे। इसी में दोस्तों बीच क्या होता है, इसी दोस्त बीच होता है क्या, साइबर कमीशन का दोस्त हेड है मोतीलाल नेहरू। क्या है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन बाहर चले, यहीं पे दोस्तों एक बंदा है मोतीलाल नेहरू, उनका नाम है। यहीं से क्या होता है, जो वर्कन हेड है, वर्कन हेड है, वो ना बुलाता है सभा में से, क्या इन्हें, मोतीलाल नेहरू को क्या करता है, बुलाता है सभा में से और पूछता है कि क्या मतलब दंगे कैसा हो रहे हैं, मतलब दंगा कैसा हो रहा है। तो जो है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से कहते हैं, वर्कन हेड कहता है कि क्या क्या मामला है, यहाँ पे इतना दंगा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू, तो इन लोगों की मांग है, जो आप साइमन कमीशन भारत आओ हो, वो लोगों की मांग है कि आप साइमन कमीशन के उससे अकॉर्डिंग से आप संविधान बनाओगे। यानी लोगों की मांग है कि हम, हमारा देश है, हमारा देश है, हम अपने हिसाब से क्या बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे। तो दोस्तों ये लोगों की मांग है। तो बर्किन हेड ने यहाँ पे चैलेंज किया था मोतीलाल नेहरू को। क्या, मोतीलाल नेहरू को एक चैलेंज किया था कि अच्छा तुम में दम है तो अपना संविधान का तुम स्ट्रक्चर बना के बताओ। क्या, तुम संविधान का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अगर आपका स्ट्रक्चर हमें अच्छा लगा, आपका क्या जो संविधान की रूपरेखा है अगर हमें अच्छी लगी, तो हम तुम्हारे जो, मैं वादा करता हूं आपसे, मोतीलाल नेहरू से कह रहा है बर्कन हेड, मैं वादा करता हूं यहीं पे तुम्हारा जो भी है रूपरेखा अच्छी लगेगी, तो मैं यहीं पे वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी रिपोर्ट से मैं भारत का संविधान तुम्हें बनाकर चले जाएंगे हम अंग्रेज। ठीक है, लेकिन होता क्या दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, एक बंदा है दोस्तों यहाँ पे हिंसा में, क्या हिंसा में क्या थी कि लाला लाजपत राय। क्या है, लाला लाजपत राय, कौन है, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या है दोस्तों, लाठी चार्ज में क्या होते हैं, लाठी चार्ज में, पुलिस की लाठी चार्ज में
ये दोस्तों खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। बर्केनहेड कहता मोतीलाल नेहरू से कि तो अपना दम है तो अपना संविधान बनाओ, मैं उसी संविधान से अपना तुम्हारा संविधान बनाकर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, पंगा क्या पड़ता है दोस्तों यहाँ पे? तो मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू वो रिपोर्ट अपनी क्या करते हैं? रिपोर्ट पेश करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्ट पेश दोस्तों जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। क्या कहता है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब? 1928। कब? 1928। 1928 में। ठीक है, इस रिपोर्ट में दोस्तों होता क्या है कि जो नेहरू रिपोर्ट है, मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू है जो, वो क्या करते हैं कि इसमें अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। उसमें क्या करते हैं? कुछ पॉइंट लिखते हैं। यानी इंडिया होगा डोमिनियन। क्या होगा? इंडिया डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब दोस्तों ये है, डोमिनियन स्टेट यानी कि इंग्लैंड से क्या आएगा? इंग्लैंड से क्या आएगा? आपका जो आएगा राज आएगा। क्या आएगा? एक राजदूत बनकर आएगा जो कि पूरी क्या करेगा? एक हेड बनेगा। क्या बनेगा? हेड बनेगा, यानी कि राज्य का क्या बनेगा? हेड बनेगा। यानी जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, वो इसमें क्या होगा? डोमिनियन स्टेट नहीं बनेगा। ठीक, डोमिनियन स्टेट का हेड बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मुस्लिमों के लिए क्या सेपरेट इलेक्शन खत्म था। इसमें क्या था? मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्शन खत्म था। मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्शन की यहाँ पे क्या की बात को खत्म करने के लिए होता क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, के पुत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। वो क्या करते हैं कि अगर हमारा जो संविधान बनेगा वो सिर्फ इंडिया का बनेगा, भारत हमारा, हम बनाएंगे हमारा संविधान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसे खत्म कर दिया। तो ये मुस्लिम थे तो मुस्लिम इसके विरुद्ध हुआ क्योंकि उन्हें सेपरेट इलेक्शन का यहाँ पे क्या दिया, यानी उन्हें प्रावधान नहीं दिया, तो इसे उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट है वो दोस्तों यहाँ पे खारिज हो जाती है। क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। और जो बर्किन हेड है, क्या है? बर्किन हेड है दोस्तों, वो कहता है मोतीलाल नेहरू से कि बना लिया तुमने संविधान। क्या बना लिया तुमने संविधान? तो दोस्तों ऐसे कहीं ना कहीं दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की क्या खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के खत्म हो जाती है, कुछ चीजों लेकर। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, आपको याद रखना अब 1928 में। ठीक है, पेश हुई। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, दोस्त होता क्या है यहाँ पे? 1900 का 1930 में, 1930 में होता क्या है कि कहाँ पे? गुजरात में। कब? गुजरात में। यहाँ पे दोस्त गांधी जी क्या करते हैं? आंदोलन शुरू करते हैं, सविनय आज्ञा अवज्ञा आंदोलन। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं 1930 में। क्यों करते हैं दोस्तों? इसका रीजन है। क्या रीजन है वो सुनो दोस्तों। आपका रीजन है कि दोस्त जो नमक था, क्या था? नमक पे दोस्तों क्या ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज क्या थे? ज्यादा व्यापार यानी कि टैक्स लगा रहे थे। यानी कि जो खाने पीने की जो डेली की जो वस्तुएं थी उन पे अंग्रेज ज्यादा से टैक्स लगा रहे थे। जहाँ क्या? खासकर नमक पे। ठीक है, नमक पे। तो होता क्या है कि यहाँ पे गुजरात, क्या है? गुजरात में दोस्त दांडी क्या करते हैं वो? दांडी मार्च करते हैं। क्या करते हैं? दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह। नमक जिसे सत्याग्रह कहा गया, नमक सत्याग्रह कहा गया। तो यहीं पे दोस्तों गांधी जी ने लोगों से कह दिया कि अब जो नमक है, नमक यानी नमक कौन बनाएंगे? अब नमक बनाएंगे भारत के लोग बनेगा। क्या बनाएंगे? भारत के लोगों के घर घर नमक बनेगा। ठीक, घर घर नमक की यहाँ पे क्या दी थी? गांधी जी ने क्या कर दो यहाँ पे शुरू किया। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? सवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। दांडी मार्च इसे कहते हैं दोस्तों नमक सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बात 1930। ठीक है, अब दोस्तों 1900 अब 1930 में दोस्तों क्या होता है? फर्स्ट राउंड टेबल। क्या होती है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1930 में। कहाँ पे? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। लंदन में। लंदन में। ठीक है, लंदन में दोस्तों 1930
1931 में क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे, लंदन में। इसमें क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्या किया था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। ठीक है, भाग लिया था इसमें 1931 में। फिर दोस्तों 1931 में, 1931 में दोस्तों एक लफड़ा है। 1931 में क्या है कि गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता इसे कहा जाता है। 1931 में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों, इसमें कहा था कि गांधी जी ने कुछ मांग की थी। क्या की थी, मांग की थी कि तुम जितनी भी हमारी क्या है खाने पीने की चीज है, नमक है, दाल तेल मिर्च मसाले, उन पे क्या टैक्स कम करो। ठीक है, तो गांधी जी ने इरविन से क्या किया था, समझौता किया था। मतलब कहाँ पे गांधी जी ने समझौता किया, शिमला। क्या किया था, शिमला में क्या हुआ था, समझौता, शिमला समझौता। शिमला गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, इसमें क्या कहता है गांधी जी ने, ये आप टैक्स कम करो। ठीक है, वस्तु पर क्या टैक्स कम किया जाए। यही पे दोस्तों 1931 में क्या हुआ था, एक गांधी जी ने दोस्तों जो राजगुरु क्या थे, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को क्या फांसी होने वाली थी 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 को गांधी जी ने उसे भी दोस्त रुकवाने का प्रयास किया था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो है इरविन तो उस पे तो साइन कर देता है। क्या, इरविन तो साइन कर देता है, लेकिन जो इंग्लैंड इंग्लैंड सरकार है, इंग्लैंड के मतलब रानी है, मतलब महाराज राजा है, वो उस पे यहाँ पे क्या करता है, वो यहाँ को टाल देता है। यानी कि दोस्त, यानी कि क्लेवरी यानी चालाकी से क्या करते हैं उन्हें, उसको राजगुरु भगत सिंह को क्या 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसी को दोस्तों मतलब इरविन गांधी जी ने दोस्तों प्रयास किए थे इन तीनों लोगों को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड ने चीटिंग करके इन तीनों को इन तीनों को क्या किया, फांसी दे दी थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, उसके बाद आपको 1932 में दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उस पर आपको पॉइंट पूछता है कि तीनों तीनों में दोस्तों भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्ति दोस्तों वो थे कौन, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, उसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे चलेगा हम, यानी हमने तीनों दोस्तों क्या पढ़ लिए, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, लंदन में हुई है, जिनमें तीनों में शामिल हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दूसरे में सिर्फ महात्मा गांधी में शामिल हुए थे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1942 का 1942 में 1942 में। ठीक है, 1942 में दोस्तों क्या हुआ, आपका कौन है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, 8 अगस्त 1942। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ग्वालियर के टैंक मैदान में, सॉरी आपके मुंबई टैंक मैदान में ये आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में दोस्तों हम क्या कुछ अलग वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो क्या आंदोलन। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका 1942 में दोस्तों आपका क्या 1942 में क्या आया था आपका, क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, अब फिर 1946 में, यानी कि दोस्तों इनकी अपनी अपनी विशेषताएं, उसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1946 में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया। क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था, और इसमें कह रही थी कि हम भारत को कहीं ना कहीं दोस्तों जून 1948 तक क्या भारत को आजाद कर देंगे। जून 1948 में इसमें भारत करने की आजादी। इसमें दोस्तों 3 बंदे आए थे। कौन आए थे, 3 बंदे दोस्तों। पहला दोस्तों आपका एबी अलेक्जेंडर, क्या नाम था उसका, एबी
अलेक्जेंडर था, जो स्टीफन क्रिप्स था, जो दोस्तों क्रिप्स मिशन लेकर आया था वो था स्टीफन क्रिप्स था। और दोस्तों जो तीसरा बंदा था दोस्तों वो था आपका अलेक्जेंडर, सॉरी, पैंथिक लॉरेंस। क्या था? पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। तो इस तीन बंदे कौन आए थे कैबिनेट मिशन भारत में लेकर आए थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन में कह रही है कि हम जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। ठीक है, तीन दोस्तों याद आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ थे आपके कुछ आंदोलन और इसमें कुछ घटनाएं भी थी, और जो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, जो 1942, 1946, 1942 के दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बारे में अलग वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों डिस्कस करेंगे तो वीडियो है जो बहुत लॉन्ग जा सकती है। इसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्त, क्लास अच्छी लगी हो, आपकी जानकारी के लिए दोस्त क्लास अच्छी लगी हुई है, अगर आपको लगा हो कि हाँ ऐसे कुछ हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छा है, तो दोस्त मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद। और दोस्त चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त हमारा हौसला बढ़ा रहे। और दोस्त हम आप तक की नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियो, जो भी आपकी नई नई घटना है उनके लिए दोस्त वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की आप तक कोशिश कर सके दोस्त। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।